यार आई डिड मैंने वो करा था, स्टेडियम टूर होता है एक, आई डिड दैट। आफ्टर द टूर गाइड आस्क्ड एनी क्वेश्चंस एंड उस टाइम पे तब रूमर्स आ रहे थे दैट ड्रॉगबा माइट कम बैक टू चेल्सी। तो मैंने ऐसे पूछ लिया, इज ड्रॉगबा कमिंग बैक? शी सेड डजंट सीम लाइकली। एंड मेरे पीछे वाज आई फेल्ट अ टैप ऑन माय शोल्डर and I turned around, it was Mourinho who tapped me and he looked at me, he winked and he goes that give me 3 days. And wow! 3 days later Drogba signed for Chelsea. Oh my. Hello guys, welcome to another episode of Blue Mode. For all the Chelsea fans and FIFA lovers, I'm your host Naman Mathur aka Mortal. And पिछले 2 एपिसोड में काफ़ी ज़्यादा मज़ा आया, आप लोगों ने बहुत ज़्यादा प्यार दिखाया एंड आई होप यू गाइज आर एंजॉइंग। ऐसे ही बहुत सारे एपिसोड्स और आते रहेंगे, बट आज के हमारे एपिसोड में स्पेशल गेस्ट हैं हमारे मैजिशियन मेंटलिस्ट करण सिंह। बहुत ज़्यादा मज़ा आने वाला है। ही हैज़ बीन अराउंड मैनी सेलिब्रिटीज़, उन्होंने अपने जादू से चौंकाया भी है। मैंने उनके एपिसोड्स देखे, कुछ मैंने उनके यूट्यूब पे वीडियोस देखे एंड आई वाज आल्सो वेरी एस्टोनिश्ड। बहुत मज़ा आया मुझे देख के। ऑफ कोर्स ही इज आल्सो अ मैसिव चेल्सी फैन जस्ट लाइक मी। लेट मी इंट्रोड्यूस यू टू करण सिंह। भाई कैसे हो मोटल भाई, हाउस इट गोइंग? बढ़िया, आप कैसे हो? हाउस इट गोइंग? Very good यार, we finally get to collab on something. Yes, finally. And so you are one of the India's most popular mentalists and magicians. But tell me कि आपका ये जर्नी शुरू कहाँ से हुआ, कैसे हुआ? Like who was the inspiration behind you and this magic वाला thing, magician वाला thing? यार मैं बचपन में बहुत सारी चीजें, मेरे को इनिशियली खेलना फुटबॉल था। दैट वाज माय लाइफ लॉन्ग ड्रीम, आई वांट टू प्ले फुटबॉल। दैट वाज लाइक हाँ ठीक है, हाँ दैट्स व्हाट आई वांटेड टू डू। बट व्हेन आई वाज 11 आई हैड अ वेरी सीरियस बैक इंजरी। ओके, सो आई व्हाइल प्लेइंग फुटबॉल, तो आई वाज बेड रिडन फॉर 3 months। तो उन 3 महीनों में मैंने सिर्फ घर बैठ के मैजिक सीखा, बिकॉज बेड पे और कुछ करने के लिए था नहीं। तो मैजिक सीखा मतलब एकदम ऐसी कैजुअली लाइक हाँ, लाइक बुक्स पढ़ी, आई सॉ वीडियोस। हाँ, आई सॉ डेविड ब्लेन तब टीवी पे आता था एंड दोज 3 months आई जस्ट डिड दैट एवरी सिंगल डे। और उसके बाद फिर मैंने शोज करने शुरू कर दिए। फुटबॉल तो खेल नहीं सकता था बिकॉज ऑफ बैक इंजरी। सो मैंने ऑलरेडी इंट्रो में मेंशन किया ये चीज़ कि यू हैव परफॉर्म्ड अक्रॉस ऑल अराउंड द वर्ल्ड एंड फॉर वेरियस सेलिब्रिटीज लाइक विराट कोहली, ऋतिक रोशन, आमिर एंड शाहरुख खान। बट एंड दैट इज रियली अमेजिंग। बट मेरे को एक बात बताना, क्या इनमें से कोई पर्टिकुलर मेमोरेबल मोमेंट है आपका? यार एक दो हैं बहुत ही मेमोरेबल वाले। बचपन से आई ऑलवेज लुक्ड अप टू शाहरुख बिकॉज आई थिंक ही इज अ फिनोमिनल परफॉर्मर ऑन स्टेज, ऑन स्क्रीन, एवरीथिंग। आई हैव बीन अराउंड हिम। एक बार पार्टी पे ही वाज सिटिंग विद मी फॉर लाइक 6-7 hours एंड वी स्पोक सब कुछ। आई शोड हिम अ फ्यू ट्रिक्स। फिर नेक्स्ट डे चेल्सी का मैच था, आई रिमेंबर, चेल्सी वर्सेस वॉटफोर्ड या चेल्सी वर्सेस वुल्व्स था एंड चेल्सी वाज लूजिंग 2-1। ओके, और तब मेरे फोन पे कोई मैसेज आया एंड आई वाज लाइक अरे को बोल रहे हैं कि आधार कार्ड इससे लिंक कर लो, ये कर लो, वो कर लो, एंड आई डिडंट इवन चेक। फिर चेल्सी ने इक्वलाइज करा एंड आई वाज लाइक ओह एक्सीलेंट। एंड आई पिक्ड अप माय फोन and it said thanks for a very entertaining evening, Shah Rukh Khan. And that to me was like, oh, Shah Rukh Khan just texted me. That was incredible. सुपर्ब यार, मतलब दैट इज लाइक ड्रीम फॉर मेरे लिए, खुद के लिए इतने सारे लाइक विराट, ऋतिक, आमिर, शाहरुख इन पर्टिकुलर मेरे लिए तो ये इट कम्स अंडर माय बकेट लिस्ट। बट टेल मी वन थिंग कि पर्सपेक्टिव जो है मैजिक एंड इल्यूजन्स को लेके ये कैसा लाइक लोगों में बदला है आफ्टर यू स्टार्टेड परफॉर्मिंग? लाइक आपको क्या कमेंट्स आते थे लोगों की तरफ से एंड एवरीथिंग? यार स्टार्टिंग में तो इट ऑलवेज के जादूगर हो, कुछ गायब करके दिखाओ, कुछ काट के दिखाओ, वापस जोड़ दो, कैजुअली। हाँ, स्टार्टिंग में वही होता था, कमेंट्स भी होते थे कि शोज भी यही होते थे, खाली बच्चों के लिए शोज होते थे, 1 year 2 year old बर्थडे पार्टीज, उसके बियॉन्ड कुछ होता नहीं था। तो जैसे आपका भी जो स्टार्टिंग में गेमिंग शुरू करा था, नोबडी रियली न्यू कि इससे करियर बन सकता है। बराबर, ऑब्वियसली। एंड उसके बाद फिर जब शो शुरू हुए, मोर एंड मोर पीपल स्टार्टेड रियलाइजिंग। अब तो मोस्ट कॉमन कमेंट जो मेरे वीडियोस पे होता है वो होता है स्क्रिप्टेड। पूरी दुनिया को लगता है कि आमिर, ऋतिक, शाहरुख, विराट सब मिलके एक्टिंग कर रहे हैं मेरे को अच्छा दिखाने के लिए फॉर सम रीजन। तो वो हो गया। बट आई थिंक इट्स चेंज बिकॉज पीपल हैव एटलीस्ट रियलाइज्ड कि मैजिक का और जॉनर भी है। पीपल नो कि माइंड रीडिंग है, मेंटलिज्म है, सब कुछ। करेक्ट, हाँ। एंड आई फील लाइव शोज जितना ज़्यादा होंगे उतना ज़्यादा जो लोग तब देख रहे हैं, तब उन लोग आई मीन वीडियोस के थ्रू सी फर्स्ट से मैं भी जब कभी सोशल मीडिया पे ऐसे ही देखता रहता हूँ, ठीक है, तो कोई आता है, इट्स आई गेस वेरी कॉमन ये थॉट प्रोसेस की मेरे दिमाग में आएगा कि सामने वाला मे भी सेटअप कर रहा होगा, लेकिन वो समझ आ जाता है कब एक्टिंग रहता है कब नहीं रहता है, वो मुझे भी समझ आ जाता है। कभी कभी ऐसा लगता है कि बहुत ही बाप एक्टिंग कर रहा है, मतलब ये तो
क्योंकि पकड़ा जाता है ना जब कोई एक्टिंग Correct. कर रहा है सामने वाला, सेटअप तो पकड़ लेते हैं। मेरे सामने ये चीज होगा या मेरे साथ होगा ना, देन आई विल बी लाइक ओके, सब सही होता है। आप आओ शो पे, मैं अपना टूर कर रहा हूँ, आप शो पे आओ। डन 100%। ओके, इट वाज एन अमेजिंग सेशन, बात करके अच्छा लगा। करण, लेट्स मूव ऑन टू आवर नेक्स्ट फन सेगमेंट जिसका नाम है स्टैट अटैक। एंड मैं आपको कुछ अल्टीमेट फीफा 22 टेस्ट के क्वेश्चंस के थ्रू लेके जाऊंगा। लेट्स सी कि आप कैसे आंसर करते हो। बहुत एम्बैरेसिंग होने वाला है। रूल्स बहुत सिंपल है। 5 क्वेश्चंस रिलेटेड टू चेल्सी प्लेयर एट्रीब्यूट्स इन फीफा 22 एंड 3 ऑप्शन भी दूंगा। सो हियर आई एम मेकिंग इट अ लिटिल इजियर फॉर यू एंड योर जॉब इज ऑब्वियसली टू गिव मी द राइट आंसर अकॉर्डिंग टू योर नॉलेज ऑफ आवर प्लेयर्स एंड देयर फीफा 22 रेटिंग्स। ठीक है, cool. एक लीडर बोर्ड भी चल रहा है बाय द वे। अब तक मेरे पास 2 गेस्ट्स रहे हैं ब्लू मोड पे, तो दे आर आल्सो इन दैट लीडर बोर्ड, तो यू विल बी प्लेस्ड फर्स्ट, सेकंड और थर्ड बेस्ड ऑन योर परफॉर्मेंस। ओह वाओ, एंड विनर को क्या मिलेगा? वो मैं पूछ के बताऊंगा। Okay, cool. Okay, are you ready? Yes. Which player has the highest rating for shooting? Ziyech, Havertz and Pulisic. Oh, out of these three, Ziyech, Havertz Right. or Pulisic, highest rating for shooting. I would say, वो डर लग रहा है यार। Havertz. That's absolutely Yes! correct. Which player has the lowest rating for pace? Mendy, हाँ, oh! Reece James and Kante. कांटे तो नहीं है। ये तो ट्रिक क्वेश्चन लग रहा है यार दमन भाई। यार ये बहुत ट्रिकी हो गया यार। लोएस्ट रेटिंग फॉर पेस, मेंडी। हाँ, see the answer is Kante has the least pace stat at 78. How? James at 80 and Mendy at 83. How is ठीक है, that possible? कांटे एक एंड से दूसरा एंड आधे सेकंड में पहुंच जाता है यार। यार ये मेरे को भी समझ नहीं आया कैसे हुआ, बट जो glitch है है। सो है। ग्लिच है। अभी हम लोग गेम भी खोल के देख लेंगे एक बार कंफर्मेशन के लिए, बट हाँ ये तो बहुत ट्रिकी था ये वाला। विच प्लेयर हैज द हाईएस्ट रेटिंग फॉर द एट्रीब्यूट ड्रिबलिंग? ओके, Ziyech, Mount, Pulisic. Pulisic. Correct. Correct. Pulisic has the highest dribbling rating at 86 and the rest 2 at 83. Which player has the lowest rating for passing? Okay. Havertz, Jorginho, Kepa. अरे यार ये फिर से ट्रिक लग रहा है मेरे को। अरे बीच में कीपर इंक्लूड कर देते हो ना। केपा। Actually Havertz. Havertz? Because हाँ मेरे अकॉर्डिंगली भी Havertz ही होगा ना, क्योंकि लाइक आई गेस Havertz एंड लुकाकू का पासिंग रेट कम है शायद। हाँ, पर हैवर्ट्स लुकाकू बैरली साथ में खेले हैं ना। नहीं साथ में नहीं, और वैसे in general, हाँ, they don't pass सेंटर as फॉरवर्ड जो है उस हिसाब से केपा इज अ गोलकीपर, ही हैज टू पास। He has to pass, but I mean. Jorginho okay. is obviously like ठीक है, so yeah Havertz. Who has the highest rating for physical? James, Thiago Silva, Azpilicueta. Again a very tricky one. I'm confused between James and Silva. Between these two, I'm confused. यहाँ पे क्या ऑडियंस पोल वाला सीन नहीं है क्या कुछ? Let's go. Let me tell you कि it's not a very obvious answer. James यार, वो James है. हाँ, it is James. My first instinct was James क्योंकि वो midfield भी खेल सकता है वो, so it has to be Correct. more So James has the best James. physical rating at 80, Thiago Silva at 78, Aspi at 76. Aspi तो we know he is known for his Yeah. agility more Yeah. than his physical. So fantastic, मजा आया. We know we can now move on to our next segment and अब आपको मैंने यहाँ पे थोड़ा आपको डराया या वो किया, अब आप मुझे डरा सकते हो in our next head to head segment where we'll play a game of FIFA and एक chat उसके साथ साथ करते रहेंगे हम लोग, ठीक है? आप जीतने वाले हो भाई. So finally यहाँ पे करण सिंह जी को चांस मिला है To play Chelsea versus Chelsea. no to actually defeat me. मैं इतना अच्छा नहीं खेलता यार, आप तो बोल रहे हो आप रोज खेलते आ रहे हो. Play injured, your Kante is injured. Conte injured, अरे यार. And thus his pace has been reduced. 76 से और कम हो जाएगी यार. I told you this was the tight angle. This is OP I told यार. you, this is the tight angle. It's always gonna go in the net.
This is overpowered यार. Exactly, ये मेटा ऐसा overpowered है. Like he shoot it कभी भी. Yeah, this should have been saved यार. The keeper has been completely nerfed एकदम. हाँ यार. Oh okay. Oh भाई. So Karan, impressive start to the season, but then थोड़ा सा recent losses we have been dealing with, draws and losses. Yeah, So- man. I think Like it's a long season. I know it's So a I long don't- season, but then yeah, we obviously as Chelsea fans, we wanted it to be flawless. I think we've become used to excellent performances. I know, right? Last few performances and even in UEFA Champions League, everything has been going so great. Yeah. Juventus को 4-0 हराने के बाद I think 2-3 matches थोड़ा with Watford, with United, with West Ham, we weren't at our best. Right, correct. I think over time, since it's a long season, and I think over time it'll be okay. We are gonna it'll be get fun. back. Yeah, Yeah, we're we're gonna get gonna back for sure. Yeah, it's a very long season. मैं चेल्सी करियर मोड करा था FIFA 21 में. Okay. And अच्छा. the very freaky thing that happened, जो मेरे को किसी ने अब जाके comments में point out करा, that उस game में in my career mode I was in my career mode I reached the Champions League final, which Okay. happened against Man City. Wow. And I won 1-0 and the goal was from Havertz. This happened 8 months before the Champions League final in Dude, real life. This is again those magic कर रहे हो यार आप. अलग ही मैजिक था ब्रो. Chelsea City 1-0 Havertz scored. Oof. So क्या expectations है? Like yeah, it's gonna be very tight or what do you think? I think City and Liverpool are extraordinary at this point. So even if we give like a great chase for the title, I'll be very, very happy. And then next season, when we have less injuries, hopefully, tab I would love to win. But इस साल जीत गए, I think it'll be an excellent achievement. I don't think anyone would have expected us to win the league this year. What's your favorite Chelsea match watching memory? What? Did it go? No, it did not. No, it didn't. Oh, Oh. मैंने खेल दिया. I'll push it out. आप in substitute कर लो. No, it's fine. What's my favorite? Sorry, क्या पूछा आपने? वो Chelsea watching memory. Yeah, 2012 Champions League. Same. It has to be यार with Drogba, Incredible, that header. It was the पता है, best I moment saw ever. जो वो Chelsea Napoli second leg था. Wow, I saw that from Ivanovic, Stamford. the moment मैं Ivanovic. Stamford Bridge पे Really? देखा था मैंने वो. Oh, that was I think the second game I saw Oh at the bridge. my. So how many matches have you seen in Stamford Bridge? I've seen I think 5 or 6. Damn, it's in my bucket list. So which has been your favorite moment at Stamford Bridge? Like you have visited 5 times. Did you meet anyone? यार I did मैंने वो करा था stadium tour होता है एक. I did that and this was 2014 if I'm not wrong. Oh bhai. Oh. So that was long back. Long back and उसमें they were doing a tour. There's this tour guide. She was excellent. उन्होंने पूरा दिखाया कि यहाँ पे ये है, यहाँ पे ये है, यहाँ पे. She after the tour guide asked any questions. And उस टाइम पे तब rumors आ रहे थे that Drogba might come back to Chelsea. हाँ. तो मैंने ऐसे पूछ लिया Drogba coming back. She said doesn't seem likely. And like अरे Okay. अच्छा okay. और फिर बाकी लोगों ने questions पूछे and at that time we heard a little bit of commotion behind us. This was end of the tour. Okay. And some मुड़े and पीछे 4-5 people walked in and one of them happened to be Jose Mourinho. Oh बाप रे. And all of us were like, oh, Mourinho's here, but all of us we didn't go up to him or anything because I think we was with people. And फिर सब खत्म हुआ tour, everybody started leaving. I was the last person to leave the room. And मेरे पीछे was I felt a tap on my shoulder, and I turned around. It was Mourinho who tapped me, and he looked at me. He winked, and he goes that, "Give me 3 days." And Oh wow. 3 days later, Drogba signed for Chelsea. Oh my. It is an incredible story. मुझे समझ नहीं आया था when he said give me 3 days. Okay. Because my question पूछे उसको 15-20 मिनट हो गए थे and other people had asked other questions till then. And अरे यार. भाई मेरे को स्टोरी सुनने में ज्यादा इंटरेस्ट आ रहा है. Oh भाई. But so when 3 days later he signed, I'm like, oh, that's what he meant. Oh भाई. That's crazy. Like Jose Mourinho ने wink किया and he said give me 3 days. Oh wow. बहुत सही था. और मैं first time जब ब्रिज का गया था तब randomly that time Andre Villas-Boas was the manager. Ah right.
And Okay. I saw, I think one of his last games in charge was an FA Cup match जब 1-1 हुआ था, if I'm not wrong, Chelsea versus Birmingham था. Uh-huh. And तब मेरे को किसी ने randomly बोला था कि मेरे साथ में जो बंदा बैठा था मैच में, he was a Bayern Munich fan. अच्छा. तो उसने मजाक में बोला 19th of May 2012 Bayern Munich versus Chelsea Champions League final, और हम दोनों हंसे थे, और वही हुआ. Chelsea versus Bayern Munich Allianz Champions League final. That was like the most memorable. Wow. Oh man, that and Torres का goal Oh ho 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 ho. from Barcelona. against Barcelona. Oof. मेरे को याद है मैंने जब I think it was 2-1 and I tweeted, imagine the scenes if Torres comes on and scores. Okay. I Dude, tweeted you are a this like magician. 5 minutes. भाई पता नहीं बहुत सारी चीजें हुई थी. So current lineup में current Chelsea lineup में in FIFA, okay? Who's your favorite? Like I guess you said Timo Werner. Is it like Timo Werner या कोई और है? In FIFA, Werner and Kante, both of them. Werner and Kante. Okay. For me, I would also go for Werner. Like Chelsea squad में Werner is He's great. too good. कल मैं खेलते जब मैं प्रैक्टिस कर रहा था, बहुत दिनों बाद खेला था, मैंने बहुत ही सही एक वॉली गोल मारा था. Okay, and that was Werner. That was Werner, yeah. अच्छा, who's your favorite all-time Chelsea player? अरे Lampard by far. अरे, Frank Lampard. Same, Lampard and same, Drogba. same. I think मेरा बहुत ही बड़ा मेरे रूम में there was a larger than life Drogba poster. Drogba का I've met Drogba also. He came for some event in India 2012-2013. 2012 right after the Champions. I met him for like very briefly. 15-20 सेकंड के लिए I met him. But I have a photo with him. I hope ये फोटोज देखना चाहता हूँ मैं हाँ, एकदम. I'll show. मैं भेजता हूँ आपको इसके बाद. Like अभी currently FIFA is like our go to game. अगर बोर हो रहा है ना गेमिंग हाउस में, everyone is like FIFA खेलते आ जा. FIFA. यार मैंने तो पिछले 6-7 साल से मैंने PS खरीदा ही था खाली FIFA खेलने के लिए. Initially. Okay, हाँ, that's like पता नहीं, but for football lovers it has been कि FIFA जिनको पसंद रहा है ना, वो लोग PS खरीदने का मोटिव ही उनका ये रहा है. हाँ, कि मैंने इनका और कितना कोई FIFA. गेम मैंने WWE Absolutely खेली है, but other than that it's just FIFA. अरे यार इवेंट फॉर द ये मेटा पक्का वाला गोल है. होता, ये पक्का गोल होता, ये अर्ली शूट लिया होता तो. वो अर्ली आपने टैकल कर दिया ना सिल्वा ने आके. हाँ, राइट. एंड दिस आल्सो आई लाइक अ लॉट बिटवीन मैच जो ये लोग सजेशन देते हैं ना. Oh, I love or that. substitute. I love it. It's actually good. It saves a lot of time. Yeah. Point number 1 and perfect रहता है वो सब. Oh, good goal. Oh yes. Oh, 5 minutes to go. Fine, I bring in Lukaku. Eden Hazard was like I felt he was one of the all-time favorites. हाँ. He's still my favorite, one of the favorites. But from being the like Lampard के बाद the all-time favorite, he became one of the favorites because of Yeah. I agree. Hazard, हाँ. मैंने even that one down year that Chelsea had when we finished 10th, तब भी मैंने अपनी फैंटेसी लीग में पूरा साल Hazard रखा था, even though he had a terrible year that year. Like even he said na it was probably his dream club, but then he loved Chelsea. Yeah. So there are rumors now that he might come back. I hope. सोचो हम फरवरी में जाएं वहां पे and Oh! Tuchel comes up to us and says, "Give me 3 days." Wait 3 days. Air India. Chalo. That ends the match. Damn man, what a game though. Ending was मजा आया. intense. हाँ. Ending was intense. That was fantastic and amazing session. बहुत ज़्यादा मज़ा आया. And I hope you also enjoyed. Thank you so much, Karan, for being a part of this show. I hope मज़ा आया हो आपको. अरे of course यार, Mortal भाई, thank you so much. And I hope I've we been- go together to Stamford Bridge someday. है ना? बहुत बनता है मजा यार. आएगा. Otherwise बनता है. उससे पहले मिलके we should shoot like a Chelsea magic trick or something. I'll come up with something. 100%. तो We let should me know. definitely. Let me know. We'll Yeah, connect. man. And We'll figure एक Chelsea magic trick हो जाए कोई. Done ठीक है? scene. बहुत Before मजा going, let's आएगा. kiss the badge together. Let's do it. Yes. Perfect. Thank you. Thank you so Thank much. you, bhai. Take care, Thank you so Karan. much. Take care. Alright, to the fans who have tuned in, thank you so much. And guys, मेरे को जरूर कमेंट सेक्शन में बताते रहना कि चेल्सी के ब्लू मोड के 4th एपिसोड में आप किसको देखना चाहोगे, किसके साथ मैं फीफा का गेम खेलूं एंड किसके साथ चेल्सी का ये मैच खेलूं. डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन who are you expecting next. Till then, stay safe, take care, and don't forget to keep the blue flag flying high.